भारत को जम्मू और कश्मीर की तमाम तर सियासी क़यादत को कैद या नज़रबंद करना पड़ा। ये कैसी जमहूरियत और तरक्की थी जिसके नाम पर महीनों तवील अज़ियतनाक लॉकडाउन पूरी वादी कश्मीर में नाफिज करना पड़ा और लोगों की आमदो रफ्त पर पहरे बैठाना और उनके बुनियादी हकूक़ गज़ब करना पड़ा। भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। मकबूजा कश्मीर में गैर कश्मीरियों के जमीन खरीदने के लिए दरवाजे खोले गए। भारत श्रीनगर में दिल्ली से हुकूमत चलाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैली से खिताब। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। हमें किसी से लड़ना नहीं, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। वफाकी वजीर अता तारड़ ने कहा, यकीन है कश्मीरियों की आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। अमीर मकाम का कहना है, भारत को कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देना होगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर शहर शहर रैलियां और मुजाहिरे। इस्लामाबाद में दफ्तर ख्वाजा से डी चौक तक मरकजी रैली निकाली गई। शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके कश्मीरी शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कराची में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद तक रैली। स्कूल के बच्चों समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। लाहौर में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए वॉक का एहतमाम। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी शरीक हुई। पेशावर में भी भारतीय मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। फैसलाबाद, चिन्योट, ओकाड़ा, जाफराबाद और दीगर शहरों में भी रैलियां। शुरका ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा किया। पाँच अगस्त मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन, जब मोदी सरकार ने कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करके गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया। कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने के लिए गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल दिया गया। RSS और काबिज भारतीय फौजियों को ज़मीनें अलॉट की गईं। भारत की आलमी कानून शिकनी को 6 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ वादी में मुकम्मल हड़ताल। कश्मीर का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, खवातीन, जवान भारतीय फौज के खिलाफ सीना सपर। भारत के एकतरफा इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम को उनके जायज़ हुकूक के हुसूल तक सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। कहा, 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। आलमी बरादरी जम्मू कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद कराने के लिए भारत पर जोर दें। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स नेवल और एयर चीफ्स का कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार। ISPR का कहना है, मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत कश्मीरियों से मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। यौम इस्तेहसाल के मौके पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत का इयादा करती है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, कश्मीरी अवाम का हक खुद इरादियत UN करारदादों के मुताबिक तस्लीम शुदा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम, मुहासरे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ नाकाबिले कबूल हैं। सियासी रहनुमाओं का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भारतीय कब्जा खत्म कराने में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हम भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, भारत ने एकतरफा इकदाम से कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डाला। कश्मीर की आवाज दुनिया के हर फोरम पर बुलंद करेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी लोहे तकदीर पर सख्त हो चुकी है। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान के अवाम कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, आज पूरा मुल्क कश्मीरियों से यकजहती का इजहार कर रहा है।
गांधी के कत्ल में मुलव्विस मोदी आज पूरे भारत की कब्र खोद रहा है। जब तक कश्मीरियों को हक खुदरादियत नहीं मिलता, मसला हल नहीं होगा। मिशाल मलिक कहती हैं, सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा किया। इसमें हमारे फील्ड मार्शल का किरदार भी अहम है, लेकिन कश्मीर और फलस्तीन के मसले का हल जरूरी है। यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना ने कहा, हमने बहुत तकलीफें सही हैं, मगर कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, अपने हक के आज़ादी के लिए खड़े रहेंगे। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यूक्रेनी हुकाम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान मामले पर यूक्रेनी हुकाम से वजाहत तलब करेगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक बातचीत सिफारतकारी पर यकीन रखता है। हमारे 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शन के रिस्क पर है। जब तक खान साहब रिहा नहीं होते, तहरीक ने रुकना नहीं। इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख के बाद आइंदा का लाहेअमल देंगे। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को मुल्कगीर तहरीक का इम्कान है। बैरिस्टर गौहर का बुनेर में खिताब, कहा, नवासी पार्लियामेंटेरियंस नाअहली और सजा का खतरा है। बानी PTI की रिहाई तक तहरीक जारी रखी जाएगी। PTI को इस्लामाबाद F9 पार्क में जलसे की इजाजत न मिली, दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जराये के मुताबिक दफा 144 के नफाज के बायस एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। PTI की जानिब से इम्कानी एहतजाज की वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पर 2500 पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। रेड जोन और मुल्हक्का इलाकों को सील किया जाएगा। ये आपके ज़हन में हो कि हमारी जो पुलिस या हमारी फौज जिस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, वो कोई आम स्ट्रीट फाइटर या कंटूटे या जेखुतरे नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी हुई है। तो उनसे मुकाबला करने के लिए आपको एक सुपर पावर किस्म की फौज, ऐसी पुलिस चाहिए। हमने मिलकर ये जंग लड़नी है। हमारा मुकाबला स्ट्रीट क्रिमिनल या जेब कतरों से नहीं, उन दहशतगर्दों से है जिन्होंने सुपर पावर को हराया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का यौम शहदाए पुलिस पर तकरीब से खिताब, कहा, हम सबको मिलकर ये जंग लड़नी है। किसी एक की कोताही हो तो सब पर तनकीद न की जाए। पुलिस में मजीद भर्तियां कर रहे हैं। कोशिश होगी जिस इलाके में जरूरत हो वहां मकामी लोग भर्ती करें। वज़ीर आला ने शहदा की फैमिलीज को प्लॉट देने का ऐलान भी किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान, कहा, भारत रूस से तेल खरीदकर भारी मुनाफे पर फरोख्त कर रहा है। भारत को यूक्रेन में जारी जंग और हलाकतों की कोई परवाह नहीं। भारत ने अमेरिका से हासिल रियायतों का गलत फायदा उठाया। 3 साल में भारत ने रूसी खाम तेल रिफाइन करके री एक्सपोर्ट किया और $20 अरब कमा लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1151 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने पहली बार 1,43,000 की सतह अबूर की। FBR में करप्शन है। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन की निशानदेही कर दी। करप्शन कंट्रोल करने और टैक्स पेचीदगियां खत्म करने, पार्लियामेंट की इजाजत के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एडजस्टमेंट पर पाबंदी का भी मुतालबा। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट वजारत खजाना हुकाम को भिजवा दी। IMF ने मुआशी टीम से तमाम अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट मई 2026 में तलब कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। मंसूबे की राह में हायल यूटिलिटीज 15 सितंबर तक हटाने के अहकाम दे दिए गए। शर्जील मेमन ने कहा, मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि मंसूबे पर काम मुतासिर न हो। BRT कॉरिडोर में 2.7 किलोमीटर पर मुहित K4 मंसूबे की पाइपलाइन जल्द मुकम्मल की जाए। रेड लाइन BRT अवाम का अहम मंसूबा है, मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। स्टेक होल्डर्स बाहमी ताउन बढ़ाएं और मंसूबे पर बिला तातुल काम जारी रखें।
عید کے موقع کے اوپر استحصال پاکستان جو ہے اس کی ناپاک کوشش کی جائے گی. یہ پروگرام بنایا گیا ہے. پاکستان کی ریاست کو چند شرپسند ٹولے سرنگو نہیں کر سکتے. پوری قوم یوم استحصال پاکستان منا رہی ہے. ایک گروہ نے آج پھر مارکہ آرائی کا منصوبہ بنایا. ریاست کو چند شرپسند ٹولے سرنگو نہیں کر سکتے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں آج پھر شاید پاکستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. والدین اپنے بچوں کو کسی بھی شرپسندی اور فتنے کی سیاست سے دور رکھیں. غزہ میں بمباری اور بھوک سے روز 28 بچے شہید ہو رہے ہیں. یونیسیف کا کہنا ہے غزہ میں صورتحال بدتر ہے. لاکھوں افراد غذا سے محروم ہیں. امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی برطانوی اور فرانسیسی ہم منصب سے غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی پر بات چیت. 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 74 فلسطینی شہید. امداد کے منتظر 36 افراد بھی شامل. آج صبح حملے میں 9 فلسطینی شہید ہوئے. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکی میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرم فورسز سے نوازا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ایڈمرل نوید اشرف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے ملاقات. دو طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاک بحریہ کے ملجم پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے سربراہ پاک بحریہ نے استنبول نیول شپ یارڈ کا بھی دورہ کیا. کراچی میں ڈیفنس لائبریری کے قریب بنگلے میں ٹریلر گھسنے کا واقعہ. بنگلے کا مالک آج کراچی آئے گا. نقصان کا تخمینہ لگائیں گے. پولیس کا کہنا ہے ٹریلر کا مالک نقصان کا ازالہ کرے گا. فریقین میں سمجھوتا نہ ہوا تو مقدمہ درج کریں گے. حادثہ گزشتہ روز تیز رفتاری اور سڑک پر پھسلن کے باعث پیش آیا تھا. کراچی کے تھانہ شاہ لطیف میں فائرنگ سے ایک شخص کی ہلاکت. ایس ایچ او ہیڈ محرر سمیت 4 افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج. ایس ایچ او ہیڈ محرر اور فائرنگ کرنے والے عاطف شاہ زیب گرفتار. ترجمان پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والا اور ساتھی ایس ایچ او کی اسپیشل پارٹی میں شامل تھے. ایس ایچ او اور ہیڈ محرر نے واردات کے ثبوت بھی مٹائے. کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق 3 زخمی. نقابپوشوں نے دکان کے باہر بیٹھے افراد پر گولیاں چلائیں. پولیس نے شواہد جمع کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی. چنیوٹ میں پیشی پر آئے ملزمان کو عدالت سے کچھ فاصلے پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. مقتولین اسد اور اب نواز پر خاتون کے قتل کے الزام میں مقدمہ درج ہے. لاہور اور فیصل آباد میں سی سی ڈی کے مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک. لاہور میں ہلاک ملزم کی شناخت عبد المطلب کے نام سے ہوئی. سی سی ڈی کے مطابق ہلاک ملزم ممکنہ طور پر چونگ ریپ کیس کا 4تھا ملزم ہو سکتا ہے. فیصل آباد بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کا سرغنہ نبیل بلی مقابلے میں ہلاک. نبیل بلی 100 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا. جناح اسپتال لاہور میں ری ویمپنگ کے دوران قیمتی سامان غائب ہونے کا انکشاف. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا ڈاکٹر شبیر حسین کو سامان غائب ہونے پر شو کاز نوٹس. وضاحت نہ دینے پر محکمہ صحت کی سخت کارروائی ہوگی. غائب سامان کی مالیت 1 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد ہے. غائب اشیاء میں او ٹی ٹیبلز، بیڈز، اے سی، ویل چیئرز اور فرنیچر شامل ہیں. کیونکہ ہم نے بھارت سے ایک مارکا جیتا ہے، جنگ جیتی ہے، اور اس جنگ کی خوشی میں ہماری جو تقریبات ہیں اس کی جو خوشی ہے وہ کئی 100 گنا زیادہ ہم منا رہے ہیں. گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب. گورنر سندھ کامران ڈسوری نے کہا بھارت کو ہماری افواج نے تاریخی شکست دی. جنگ میں چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. ترکی، ایران اور سعودی عرب نے بھی ساتھ دیا. بھارت سے مارکہ جیتنے پر جشن منا رہے ہیں.
तकरीब में चीन, सऊदी अरब समेत मुतादिद मुल्कों के सिफारतकारों की शिरकत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म जारी। 77 साल से भारतीय बर्बरियत का शिकार कश्मीरी अवाम की मजलूमियत की भरपूर अक्कासी। भारत ने आर्टिकल 370 को मकबूजा कश्मीर का आबादियाती तनासुब तब्दील करने के लिए खत्म किया। 1 लाख से जायद कश्मीरियों की शहादतें, हजारों कश्मीरी भारतीय जेलों में कैद। भारतीय इक़दामात नाम निहाद जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। और माज़ी की मशहूर अदाकारा और हिदायतकारा शमीम आरा को मदाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। शमीम आरा ने वहीद मुराद, मोहम्मद अली, संतोष कुमार, दर्पण और नदीम जैसे मारूफ अदाकारों के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए। शमीम आरा ने 100 से ज़ायद फिल्मों में काम किया।